हेलो गाइस, अवतार आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। सो गाइस, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 29 व 30 एजुकेशन एंड कल्चर राइट्स। आज का विषय है भाग 3 मूल अधिकार से संबंधित, और मूल अधिकारों में भी उसका जो 5वां अधिकार है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, जो आर्टिकल 29 और 30 में दिए गए हैं, इन पर चर्चा करने का। इन अधिकारों को हम किस प्रकार से देखें। देखो, पॉलिटी बच्चों को बहुत कठिन लगती है, जबकि वास्तव में देखा जाए तो पॉलिटी बहुत सरल है। पॉलिटी को थोड़े से व्यवहारिक तरीके से पढ़ना चाहिए। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है, जबकि आर्टिकल 30 शिक्षा संबंधों जो शिक्षा संस्थाएं हैं उनकी स्थापना और प्रशासन करने का जो अधिकार है वो अल्पसंख्यक वर्गों को प्रदान करता है। तो यहाँ पे हमें किस नज़रिए से देखना है। देखो, आपने देखा होगा एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को हम लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था तब कहते हैं जब उस व्यवस्था में प्रत्येक आदमी के हित सुनिश्चित हों, प्रत्येक आदमी के अधिकार हों, प्रत्येक आदमी को मतलब एक अपने निर्बाध रूप से जीवन जीने की क्षमता हो, प्रत्येक आदमी को जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को प्राप्त करने की क्षमता हो, प्रत्येक आदमी को अवसर मिले और प्रत्येक आदमी की अपनी जो सोच है, अपनी जो व्यवस्था है, उसे संरक्षित करने का अधिकार मिलता है, तब हम उसे लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। और भारत जो है ना लोकतांत्रिक देश है। तो आप एक कल्पना कीजिए कि हमारे संविधानविदों ने कितना सोच समझ के इस संविधान का निर्माण किया होगा। वैसे तो आप सोचते कि हाँ ठीक है, हमारा संविधान है, हमने पढ़ लिया, हमने जान लिया। कभी आप सोच सकते हैं कि आज से कितने वर्ष पहले, से 1946 और 50 के बीच में उस व्यक्ति की सोच को देखिए, उन व्यक्तियों की सोच को देखिए कि उन व्यक्तियों ने उन परिस्थितियों को देखकर, उनकी समस्याओं को समझकर, उनकी समस्याओं को मतलब जो समाधान उस समय निकाले हैं, उन समाधानों के बारे में आज सोचो कि आज हम जिसको पढ़ रहे हैं उन लोगों ने कितना ब्रेन लगाया होगा, उन लोगों ने कितनी मेहनत की होगी, कितनी तपस्या की होगी, उनके सोचने का नज़रिया क्या रहा होगा कि आज हमारे लिए वो जो है ना इतने प्रेरणादायी हैं, आज भी हमारे लिए वो है ना कारगर हैं, आज भी हमारे लिए जो है ना वो उतने ही आवश्यक हैं जितने आवश्यक उस समय लग रहे थे। मतलब इतना समय परिवर्तन के बाद इतना सोचने का नज़रिया, जीवन जीने का नज़रिया, सब कुछ बदल रहा है। फिर भी हमारा संविधान जो है ना हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहा, और हमारा संविधान जो है ना बहुत बेहतरीन स्थिति को प्राप्त करता रहा। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे प्राकृतिक संसाधन होते हैं, प्राकृतिक जीव होते हैं, वनस्पति होती है, मतलब प्रकृति के अपने सिद्धांतों को देखिए। प्रकृति के अपने सिद्धांतों में होता है कि प्रकृति में जिस कम्युनिटी का, जिस जीव जंतु का वर्चस्व ज़्यादा होता है और जो दूसरे उसी स्थान पर जो दूसरे जीव जंतु रहते हैं उनका वर्चस्व कम होता है, तो उनके वर्चस्व को बनाए रखने के लिए, उनका वर्चस्व कम होता है या उनकी संख्या कम होती है, तो उनकी अपनी संख्या को बनाए रखने के लिए, उनको अपना जीवन जीने के लिए, क्योंकि प्रकृति जो है ना, प्राकृतिक सिद्धांत एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, तो उस जो बाहुल्य क्षेत्र है, बाहुल्य क्षेत्र कहीं उसको कैप्चर ना कर ले, उसके अपने कल्चर को ना खो दे, मतलब हायर कर ले या उसको मार ना दे या उनको नष्ट ना कर दे, इस प्रकार की संरचना क्या अगर ऐसा होता है तो फिर क्या आप उसे एक लोकतांत्रिक व्यवस्था कहेंगे? प्रकृति की नहीं कह सकते हैं। वहाँ पे आप देखते हो कि कोई भी जीव जंतु है वो किसी का अगर भक्षण करता है, कुछ करता है, तो केवल अपनी बेसिक नीड के आधार पर ही करता है। कभी कोई जीव जंतु प्राकृतिक सिद्धांतों के तहत किसी दूसरे जीव जंतु को अनायास ही नहीं मारता है। ऐसा नहीं है कि उसे उसकी दुश्मनी है और उसे मार दे और इसके बाद खाए, नहीं, उसको वो तभी मारता है जब उससे उसे असुरक्षा की भावना होती है। तो आप ऐसे ही अल्पसंख्यक वर्गों को यहाँ देख सकते हैं। मतलब एक कम्युनिटी माइनॉरिटीज़ में है और इसमें से कुछ कम्युनिटियाँ मेजोरिटीज़ में हैं, कुछ भाषा के आधार पर मेजोरिटीज़ में है, कुछ लिपि के आधार पर जो माइनॉरिटीज़ में हैं, कुछ संस्कृति के आधार पर माइनॉरिटीज़ में हैं। इस प्रकार से अगर हम देखते हैं कि जो माइनॉरिटीज़ में हैं उनका हम संरक्षण कैसे करेंगे, उनका संरक्षण आवश्यक है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी अपनी भाषा उनकी भाषा को ही अपने आप में समाहित कर ले, उनकी लिपि को अपने आप में समाहित कर ले, उनकी संस्कृति को अपने आप में समाहित कर ले, उनका अस्तित्व खत्म कर दे। इसके लिए जो है ना ये जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है बहुत महत्वपूर्ण है आज के नज़रिए से। तो इसी को आर्टिकल 29 के तहत देखते हैं। आर्टिकल 29 में
अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात की गई है, अर्थात प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार दिया गया है। यहाँ पे वो है ना, भारत का संविधान उसको ये अधिकार देता है। यहाँ पर वह मतलब इस अधिनियम के तहत उन नागरिकों को ये अधिकार दिया जाता है जो भाषा, लिपि और संस्कृति के आधार पर माइनॉरिटीज हैं, ना कि उन नागरिकों को दिया जाता जो धर्म के आधार पर माइनॉरिटीज हैं। इस आर्टिकल के तहत आपको ये देखना है, मतलब ये धर्म के आधार पर माइनॉरिटीज की बात नहीं करता, बल्कि भाषा, लिपि और संस्कृति के आधार पर। तो अब बात आती है कि भाषा, लिपि और संस्कृति के आधार पर कौन हो सकता है? तो देखो, एक उर्दू भाषा हो सकती है, देखो एक शेड्यूल ट्राइब्स की अपनी जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है वो हो सकती है, देखो एक लिपि हो सकती है, देखो क्षेत्रीय लेवल पे जो लिपि होती हैं, जैसे मतलब आपकी जो राज्य स्तर पे जो लिपियां होती हैं, जैसे कोई मलयालम है, तमिल है, तो उनकी तो अपनी लिपियां होती ना, उनकी अपनी लैंग्वेज होती है, तो उनकी अपनी लिपियां होती हैं। इस आधार पर देखा जाए तो एक बड़ी जो भाषा है हमारे यहाँ हिंदी, एक जो ब्रॉड कॉन्सेप्ट लिए हैं, तो और भी तो हमारे पास बहुत सारी लिपियाँ हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं जो माइनॉरिटीज़ में हैं, तो वो भाषाओं पे तो हिंदी हावी हो जाती, तो उनके अपने संरक्षण की बात की गई है यहाँ पे। और जो संस्कृतियाँ हैं, शेड्यूल ट्राइब्स की अपनी संस्कृति होती है, जो दक्षिण भारत का शेड्यूल ट्राइब्स है उसकी अपना कल्चर अलग होता है। मध्य प्रदेश में जो अलग अलग शेड्यूल ट्राइब्स हैं, तो एमपी के अलग अलग क्षेत्रों के शेड्यूल ट्राइब्स की कल्चर भी अलग अलग होते हैं। नॉर्थ ईस्ट के जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके कल्चर अलग अलग होते हैं। तो इसके लिए संविधान में जो है ना शेड्यूल ट्राइब्स के लिए अलग अलग हिसाब से विधियाँ बनाई गई हैं, कानून बनाए गए हैं, जिससे उनके अधिकारों को, उनकी लिपियों को, उनकी संस्कृति को हम संरक्षित कर सकें। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में जो है ना एक रेडियो स्टेशन शुरू किया गया था, जिसमें केवल शेड्यूल ट्राइब्स लोग ही कर्मचारी होते थे, शेड्यूल ट्राइब्स लोगों का ही प्रोग्राम वहां से प्रसारित होता था और शेड्यूल ट्राइब्स उसके मैनेजमेंट में थे, मतलब सब कुछ व्यवस्थाएं वो लोग संभाल रहे थे और उन्हीं लोगों के द्वारा उन्हीं की भाषा में उन्हें प्रसारित किया जाता था। ये हमारा इसी आर्टिकल 29 के तहत तो लिया जाता है। तमाम प्रकार की हम चीज़ों को देखते हैं, तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं को देखते हैं, तो हमें दिखता है कि हमें कहाँ कहाँ प्रोटेक्ट कर रहा है ये आर्टिकल 29। आर्टिकल 30 की बात करते हैं, जो शिक्षा संस्थाएं होती हैं, इन शिक्षा संस्थाओं की वो स्थापना कर सकते हैं कौन? अल्पसंख्यक वर्ग को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकता है, उसके प्रशासन में जो है ना जो मैनेजमेंट है उसमें अपनी भागीदारी दे सकता है या उसके प्रशासन को चला सकता है। ये आर्टिकल 30 हमको राइट्स देता है। इस आर्टिकल के तहत धर्म या भाषा के आधार पर, यहाँ पे देखो वहाँ पे था भाषा, लिपि और संस्कृति के आधार पर, यहाँ पे जो शिक्षण संस्थाओं की बात की गई है, या धर्म या भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपने हितों की या इन हितों की शिक्षा, यानी शिक्षा संबंधी हितों की और आपके जो है ना भाषा और धर्म संबंधी हितों की रक्षा करने का अधिकार है। यहाँ पे हम देखते हैं वो अपनी जो शिक्षा संस्थाएं वो स्थापित कर सकते हैं, उनका प्रशासन का जो अधिकार है वो भारतीय संविधान उनको देता है। और यहाँ पर ये भी कोड किया गया है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा या जो गवर्निंग बॉडीज़ है उसके द्वारा अगर इन शिक्षा संस्थाओं के विकास के लिए कोई कार्य किया जाता है तो उसमें वह किसी भी प्रकार का इस प्रकार का भेद नहीं करेगा कि संबंधित जो शिक्षण संस्थान उस भाषा से संबंधित है या उस धर्म से संबंधित है, इस आधार पर जो है ना उनकी फंडिंग के लिए या उनके विकास के लिए भेद नहीं किया जाएगा, यानी इस प्रकार के भेद को प्रोहिबिटेड किया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वास्तव में लोकतंत्र का जो वास्तविक स्वरूप मिलता है, वो वास्तविक स्वरूप जो है वो व्यक्तियों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के समय ही दिखाई देता है कि हमारा संविधान इस देश के नागरिकों का, इस देश की व्यवस्थाओं का, इस देश की जो है ना कल्चर का, इस देश की भाषा का, इस देश की आर्थिक अधिकारों का या संसाधनों पर अधिकारों का किस प्रकार से प्रोटेक्ट करता है। वास्तविक फिलॉसफी जो है ना हमें यहाँ पर दिखाई देती है। तो हमने अभी तक ये समझा है कि शिक्षा संस्कृति संबंधी जो अधिकार है आर्टिकल 29-30 में, आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों, वो भी भाषा, लिपि और संस्कृति वाले, इसको अपन को फोकस करना है। आर्टिकल 30 में शिक्षण संस्थाओं को जो है ना वो प्रशासन का और उसका अधिकार दिया गया है। इसके संबंध में अपन को इस भाई आप अपने हिसाब से इसको कितना और विश्लेषित कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से और कितना सोच सकते हैं। आप अपने आप में सोचिए, आप एक ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, आप बुंदेली बोलते हैं, आपको बुंदेली को प्रोटेक्ट करने के लिए, आप इसके विकास के लिए अगर कार्य करते हैं या इसको प्रोटेक्ट करते हैं, तो भारतीय संविधान आपकी इस भाषा यानी बोली को, इस बोली को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार है, आपकी इसकी विकास के लिए तैयार है।
और सरकार आपकी इस बोली के विकास के लिए फंडिंग करने के लिए भी तैयार होती है, बशर्ते आप एक इस प्रकार का मैनेजमेंट तैयार करें कि हम इस बोली को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपने देखा होगा समय समय पर जो है ना बहुत सारे ऐसे हमारे गायक हुए हैं, मालवी के, बुंदेली के, बघेली के, रेली के, मतलब इन बोलियों के बहुत सारे ऐसे कलाकार हुए जो कलाकार बहुत लोकप्रिय हुए, जैसे देशराज पटेरिया है और तमाम प्रकार के लोग हैं। तो आपने देखा होगा सरकार इनको प्रोटेक्ट करती है, सरकार इनको सहयोग करती है। और ये सरकार सहयोग करती है क्यों? क्योंकि हमारा संविधान जो है ना सहयोग करने का जो है ना वो अधिकार देता है उनको। और सरकार कैसे सहयोग करती है कि ऐसे कलाकारों को सरकार अपने महोत्सव में बुलवाती है, और जब उन्हें महोत्सव में बुलवाती है तो उन्हें जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करवाती है। इसके बाद उन्हें पे भी करती है, और उनको पे करके जो है ना उन्हें बुलवाती है, उनको घर तक पहुंचाती है। ये सब व्यवस्थाएं आपको क्या लगती हैं? ये सब व्यवस्थाएं ये नहीं लगती हैं कि सरकार का दायित्व बनता है, संविधान आपको ये राइट देता है। और उन्होंने बुंदेली भाषा का प्रसार किया, और बुंदेलखंडी लोकगीत गाए या गारियाँ गाई, और इस प्रकार से जो गारियाँ गाई तो सरकार उन्हें समय समय पर जो है ना तमाम प्रकार के उत्सवों में बुलवाती है। ये भी तो एक प्रकार का प्रोटेक्शन है, ये भी तो एक प्रकार का बढ़ावा है, ये भी तो एक प्रकार का प्रसार है। आपको इस नज़रिए से भी देखना चाहिए। इन्हीं सभी नज़रियों से अगर हम इसको देखते हैं तो हम बहुत आसानी से इन आर्टिकलों पे पकड़ बना सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें।